everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपके लिए सितंबर मंथ क्या लेके आ रहा है, क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए, किस मोड में आप रहने वाले हैं। मकर राशि क्या आ रहा है आपके साइड सितंबर मंथ में, आपकी क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए मकर राशि। ओके, फर्स्ट कार्ड देखते हैं। स्टार्टिंग विथ ग्रेट, क्या बात है, मिसिंग एनर्जी से स्टार्टिंग हो रही है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, सोलमेट को बता रहा है आपका रिलेशनशिप जिस भी पर्सन से अभी तक वीक चल रहा है, उसकी वजह यह है कि वो आपके सोलमेट हैं। तो जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में हो रही हैं, डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं, वो डेस्टाइन्ड है एक्चुअली। तो आपको उसमें हेडेक लेने वाली बात नहीं है कि इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं। तो आप एक सोलमेट जर्नी से डील कर रहे हैं। इसमें ना आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ वर्क लगता है, ठीक है। तो फिलहाल आपको ना अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, सेल्फ वर्क करने की ज़रूरत है। ये कार्ड ना आपकी करंट एनर्जी को बता रहे हैं कि राइट नाउ आप अपने पास्ट में स्टक चल रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज में चल रहे हैं, पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। कुछ लोगों का यहाँ पे मीन्स पास्ट बोलना चाहिए, या चाइल्डहुड से ही प्रॉब्लम्स देखी हुई हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है ना, तो आप उस बारे में सोच रहे हैं। पास्ट एनर्जी में स्टकनेस को बता रहा है, या कुछ चीज़ों से आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको लेके आप एनालाइज कर रहे हैं। या हो सकता है कुछ लोग अपने घर से काफ़ी दूर रहते होंगे या दूसरे सिटी में रहते होंगे, तो अपने घर को मिस कर रहे हैं। कुछ आपको ऐसे फैमिली की याद आने वाली है। हो सकता है सितंबर मंथ की स्टार्टिंग में आपको कुछ ऐसा फील हो कि आपको फैमिली मेम्बर्स की ज़्यादा याद आ रही है। इसे कार्ड ना थोड़ी सी कंफर्ट जोन को भी बता रहा है, को ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। बैठ के सोचने से, टेंशन लेने से तो कुछ होगा नहीं। आप जो पास्ट एनर्जी में स्टक चल रहे हैं, प्रेजेंट पे फोकस बनाइए। जो पास्ट में होना था हो चुका है। राइट नाउ क्या इम्पोर्टेंट है, फ्यूचर आपको कैसे लेके जाना है, कैसे डील करना है। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। अभी भी वो अपने पेन, जो आपका पेन रहा है आपकी लाइफ में, जो पेनफुल सिचुएशंस रही हैं, बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं। और जिस भी चीज़ पे आप फोकस बनाना स्टार्ट कर देते हैं ना, वो चीज़ मैनिफेस्ट होने लगती है। तो आपको अपना फोकस उस पेनफुल सिचुएशन से हटा के एक हैप्पीनेस पे लेके जाना है, हैप्पी मोमेंट्स पे लेके जाना है। ये आप सोचिए कि आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस कैसे ला सकते हैं। आपकी जो एनर्जी एकदम ड्रेन हो चुकी है, रिगेन कैसे होगी। करियर वाइज मैसेज आ रहा है कि आप में भी किसी जॉब में आपका इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी आप कर रहे थे वो जॉब या कोई बिजनेस, तो हो सकता है आप उसको सितंबर मंथ में कंटिन्यू करें। या आपने जो पास्ट मिस्टेक्स की हैं अपने करियर में जॉब रिलेटेड, तो आप उन लेसन्स को अप्लाई कर सकते हैं सितंबर मंथ में, जो कि आपको सक्सेस दिलाएगा, ग्रोथ लेके आएगा। तो ये लेसन लर्निंग कार्ड्स है एक्चुअली। तो आपने रिलेशनशिप में कोई लेसन लिया हो या करियर में कोई लेसन लिया हो, उसको अप्लाई कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी आप बन गए हो। पहले तो आप मीन्स इंटेलिजेंट तो थे, लेकिन कहीं ना कहीं स्टक रहते थे। लेकिन अब आप उस एनर्जी से बाहर आ गए हो। एक प्रॉपर जो इंटेलिजेंसी का यूज़ होता है ना, वो आप कर रहे हो। पहले आप कंफर्ट जोन में रहते थे, लेकिन सितंबर मंथ में आप इस एनर्जी से बाहर आ रहे हो। पता है आप में क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जो सबसे मेन बात है। पहले आप अपनी नेगेटिव पास्ट मेमोरीज़ को याद करते थे, अब आप पता है किसको याद करते हैं, हैप्पी मेमोरीज़ को याद करते हैं। हैप्पी मोमेंट्स रहे उनको याद करते हैं। अपने पर्सन से रिकनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं। तो आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, अगर आप कमिटेड होंगे ना, तो आपके पर्सन विद इन अ मंथ आपसे रिकनेक्ट हो रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है कि आपसे अच्छा बॉन्ड उनका किसी के और के साथ नहीं हो सकता है। सिंगल होंगे तो सोलमेट का कार्ड है, तो कोई नया पर्सन आपके साइड मूव हो रहा है जो आपके सोलमेट है एक्चुअली। एक कार्ड नहीं, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी है। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड मकर राशि सितंबर मंथ में। ओके, कार्ड आ गया है, यहाँ पे आया है चैरियट में। बोल रही थी ना, मूवमेंट आ रहा है, स्टक सिचुएशन से फाइनली आप
आगे बढ़ रहे हैं, कोई पर्सन फास्ट मूवमेंट करके आपके साइड आ रहा है। और सेकंड चीज़ है, ये ट्विन फ्लेम का कार्ड है, तो कुछ लोग यहाँ पे अपने सोलमेट से डील कर रहे होंगे, कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम एनर्जी से डील कर रहे होंगे। दोनों चीज़ों में, दोनों सिचुएशंस में अगर सिचुएशन वर्कआउट नहीं हो रही थी ना, तो होने लगेगी, आगे बढ़ेगी सिचुएशन, मूवमेंट आएगा, डिसीजन मेकिंग मोड में आप आ रहे हो। कोई ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं, तो हो सकता है विद इन अ मंथ आप कहीं ट्रैवल करके भी जा सकते हैं। इंस्टेंट कुछ लोगों का प्लान बना सकता है कहीं जाने का। पहले की एनर्जी आपकी ऐसी रहती हो कि कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, बस लाइफ चले जा रही है, कहाँ जा रही है आपको कुछ भी नहीं पता। रिलेशनशिप बस डिस्ट्रॉय हो रहा है या किसी डायरेक्शन में आगे बढ़े जा रहा है। ये कंट्रोलिंग एनर्जी को बता रहा है, डायरेक्शन सही करने को बता रहा है। तो सितंबर मंथ में आप काफ़ी सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, लाइफ को एक सही डायरेक्शन में आगे लेके जा सकते हैं। सक्सेस को बताता है ये कार्ड, तो विद इन अ मंथ आप कुछ ऐसे मूवमेंट्स देख सकते हैं जिसमें आपको फील होगा कि हाँ, आपके एफर्ट्स खाली नहीं जा रहे हैं। फिर चाहे अपने करियर में एफर्ट्स लगा रहे हो, रिलेशनशिप में ही एफर्ट्स क्यों ना लगा रहे हो, रिजल्ट ओरिएंटेड बन रहे हो आप। डिसिप्लिन आप में काफ़ी ज़्यादा आ गया, सेल्फ डिसिप्लिन। अभी तक मिसिंग चल रही थी एनर्जी, डिसिप्लिन नहीं आ पा रहा था। किसी भी काम को करने को जाते थे, कंसिस्टेंट नहीं रहते थे, 2-4 दिन आप उसको कंटिन्यू करते थे, 4th डे ही कहीं कंफर्ट जोन में जाने लगते थे, आपकी एनर्जी ड्रेन होने लगती थी, एफिशिएंसी कम हो जाती थी, आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पा रही थी ना, वो मेंटेन हो। देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड, अगर राशि क्या एनर्जीज आ रही है। और एक चीज़ है, ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बैक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे क्या सही है क्या गलत है, डिफ्रेंशिएट आप कर पाएंगे, ठीक है, डिफरेंस कर पाएंगे एक्चुअली। यहाँ पे आया 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो आपसे बोला जा रहा है, देखिए लाइफ में आपकी जब प्रॉपर चीज़ें चलने लगती है ना, सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगती है ना, तो ऑब्वियस सी बात है आपके सराउंडिंग में निगेटिव लोगों की एंट्री होना स्टार्ट हो जाती है। देख रहे हो ये 7 वॉन्ड्स कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करने आ रहे हैं, आपके इस ऑरा में एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके बनाए हुए इस पॉजिटिव ऑरा में एंटर होना चाहते हैं। देन इट्स अप टू यू कि आपको इन लोगों को रिलीज़ कैसे करना है, इनसे डिस्टेंस मेंटेन कैसे करनी है। लोगों से यहाँ बोला जा रहा है मे बी आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड नहीं है, कनेक्शन मेंटेन करिए, मेडिटेट करिए। आप जिस मोटिवेशन को, एनर्जी को, आप जिस सेटिस्फेक्शन को बाहर सर्च करते हैं ना, आपकी लाइफ में ही सारा सेटिस्फेक्शन। 7 ऑफ वॉन्ड्स बता रहे हैं आप में भी अभी तक डिफीटेड फील करते थे, मीन्स आपको लगता था कि अब आपकी लाइफ में आप डिफीट हो चुके, हार मान चुके हैं, करियर में हो चाहे रिलेशनशिप में हो। आपने ऐसी मेंटालिटी बना ली थी ना कि वो कभी सही ही नहीं हो सकता है। लैक ऑफ सेल्फ बिलीव को बता रहा है ये कार्ड, अभी तक की एनर्जी को बता रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना आप पीछे छोड़ रहे हो, सेल्फ बिलीव आ रहा है। ये कार्ड आपके सेल्फ डिसिप्लिन को बता रहे हैं ना, आपके सेल्फ बिलीव को बता रहा है। क्यों बता रहा है सेल्फ बिलीव, कैसे आया आपने, क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया है भगवान पे, यूनिवर्स पे, समझ रहे हो ना। तभी मैंने आपसे बोल दिया था जब ये कार्ड निकला था कि स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन बनाइए, ट्रस्ट करिए यूनिवर्स पे। जितना ज़्यादा आप ट्रस्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना, उतना ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहते हैं, उतना ज़्यादा पॉजिटिव ऑरा बना पाते हैं, पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं। ये कार्ड डिफेंडिंग कार्ड है एक्चुअली, तो विद इन अ मंथ आप काफ़ी ज़्यादा डिफेंड कर सकते हैं अपने आप को। आपके अगेंस्ट में अगर लोग होंगे ना, तो आप उनके सामने अकेले ही काफ़ी हैं। डिफेंडिंग एनर्जी को बता रहा है, अपने लिए स्टैंड लेने को बता रहा है। मे बी आप अभी तक किसी पर्सन के थ्रू कंट्रोल हो रहे थे, कोई पर्सन है रिलेशनशिप वाइज जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, आपको फियर था कहीं ना कहीं, जैसे आप कंट्रोल हो रहे थे। लेकिन अब आप स्टैंड लोगे, जो सही है जो गलत है, तभी यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट एनर्जी आई है। डिफ्रेंशिएट तभी कर रहे हो आप, स्टैंड लेने के लिए, अपने टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, अपनी जो एटमॉस्फेयर है उसको पॉजिटिव रखना चाहते हो। आपके इस एटमॉस्फेयर में ना कोई थर्ड पर्सन आके इन्वॉल्व नहीं हो सकता, आपके इस पॉजिटिव एनर्जी को अफेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। सितंबर मंथ में आप इतना कॉन्फिडेंट होने वाले हो। रिलेशनशिप वाइज एक मैसेज और आ रहा है आपके लिए, आपसे बोला जा रहा है आपको ना स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनानी है। ऐसा नहीं कि आपके ही पर्सन आके आपके माइंडसेट को चेंज करें, आपको निगेटिव एनर्जीज में डालने की कोशिश करें, आपको डिफेंड करने की कोशिश करें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
आप अपनी पावर में आ रहे हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहे हो, करियर में सक्सेस को दिखा रहा है ये कार्ड। कंपटीशन होगा ना अगर आपकी लाइफ में करियर वाइज, बिजनेस अगर आप करते होंगे तो वहाँ पे ऑब्वियसली बात है कंपटीशन तो रहता ही है, तो उसमें आप कहीं ना कहीं सक्सेस आपको मिलेगी। रेस में ना देख रहे हो यहाँ पे रेस काइंड की एनर्जी निकली है, तो उसमें आप फास्ट मूविंग एनर्जी में हो, तो कोई भी कंपटीशन क्यों ना हो लीड करोगे अगर आप सही वे में अपने ऊपर ध्यान देते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ बिलीव रखते हैं, कॉन्फिडेंस रखते हैं, रेस में सबसे आगे रहेंगे। ध्यान दीजिए इन सारी चीज़ों पे। मेजर चेंजेस आ सकते हैं सितंबर मंथ में अगर आप सेल्फ वर्क करते हैं तो, चाहे रिलेशनशिप हो चाहे करियर हो, कहीं ना कहीं मूवमेंट आ रहा है, आगे बढ़ रही है लाइफ जो स्टैग्नेंट हो चुकी थी। और देखते हैं मकर राशि क्या आ रहा है आपके साइड। यहाँ आया है हर्मिट, बहुत अच्छा कार्ड आया। ये बता रहा है मेडिटेशन। देख रहे हो दोनों के दोनों कार्ड्स ना एक्चुअली सिमिलर एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये कार्ड आपको कुछ समय अपने लिए देने को बोल रहा है, तो ये कार्ड भी वही बता रहा है। ये मेडिटेशन को बता रहा है, ये भी सेम एनर्जी को बता रहा है। यहाँ भी ब्राइटनेस प्रेजेंट है, यहाँ भी ब्राइटनेस प्रेजेंट है। दोनों कार्ड्स ना आपको एक मैसेज क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आपको रिमाइंड कराना चाह रहे हैं सितंबर मंथ में वो गलतियाँ रिपीट ना करें जो आप अभी तक करते आए इस ईयर में, जो जनवरी से लेके अभी तक आपने जो गलतियाँ की हैं, अब उसको रिपीट करने का समय नहीं है, उसको पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ने का समय है। ओके, ये स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन बनाने को। अभी भी समय है अपनी लाइफ को डिस्कवर करने के लिए, लाइफ को सही करने के लिए। क्या रहता था ना, आप में भी लोनलीनेस फील करते थे, एकदम अलोन हो गए थे, आइसोलेशन में चले गए थे, एंटी सोशल हो गए थे, मीन्स आपको सोशलाइज होना ज़्यादा लोगों से अच्छा नहीं लगता था ना। उसको पहले आप वीकनेस मानते थे कि आप ऐसा क्यों होता जा रहा है आपका नेचर, कि ज़्यादा लोगों से बात नहीं करना, आइसोलेशन में रहना, इंटरेक्ट नहीं करना लोगों से, डिस्टेंस मेंटेन करना, तो उसको निगेटिव वे में लेते थे। लेकिन यही सारी चीज़ों को आप पॉजिटिव लेने लगे हैं, क्योंकि आपको पता चल गया है जो एक्सटर्नल वर्ल्ड में आप जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे लोगों के साथ, नेगेटिव लोगों के साथ, उतना ही आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब होता है। तो आपको समझ आया जितना आप अकेले रहोगे लाइफ में उतना ही ग्रो करोगे, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इजीली आप पाओगे। अकेले रहने का सेंस ये नहीं है कि आप एकदम ही आइसोलेशन में चले जाएं। अकेले रहने का सेंस ये है यहाँ पे कि निगेटिव लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना, फिर चाहे वो आपके खास फ्रेंड या आपके पर्सन ही क्यों ना हो, उन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करिए जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स लाने का काम करते हैं, मेंटल पीस को डिस्टर्ब करते हैं, आपके आगे बढ़ने में ना बैरियर बनने का काम कर रहे हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना है आपको। रिलेशनशिप वाइज मैसेज दे रहा है ये कार्ड, आप कोई स्टेप लेने के बारे में काफ़ी समय से सोच रहे हैं, अपने पर्सन के साइड कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाह रहे हैं ना, सितंबर मंथ में आप कोई स्ट्रॉन्ग डिसीज़न ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, सबसे मेन चीज़ है। तो आपके लिए क्या आ रहा है मकर राशि। 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है, ये मूविंग फॉरवर्ड का कार्ड है, लाइफ में आगे बढ़ना। किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को आप पीछे छोड़ना चाहते हैं, इसके लिए आपने बहुत सोच विचार किया है, फिर आपने डिसीजन लिया है कि आप आगे बढ़ोगे, ब्राइटनेस के साइड आगे बढ़ोगे, किसी भी ऐसी एनर्जी में कंट्रोल नहीं होगे जिससे आप ओवर थिंकिंग करें, डिप्रेशन वाली सिचुएशन में जाए, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे निगेटिव एनर्जी कितनी ज़्यादा प्रेजेंट है, आपके सराउंडिंग में रहती है एक्चुअली। अगर आपने ये ऑरा मेंटेन किया है ना, तो इस ऑरा में आपको इस निगेटिव एनर्जी को एंटरटेन नहीं करना है, अफेक्ट करने की कोशिश करेगी सितंबर मंथ में आपको ये एनर्जीज, आपके पर्सन या कुछ आपके फेलियर्स बार बार आपको याद आ सकते हैं, वही बात है। लेकिन आपको फंसना नहीं है, एक बार आपने डिसाइड कर लिया आगे बढ़ने का तो आगे बढ़िए। 10 ऑफ स्वॉर्ड बता रहा है कुछ लोगों के यहाँ पे स्लीपलेस नाइट्स निकल रही हैं, हेल्थ रिलेटेड इशू चल रहा है, ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से हो रही है। जिस दिन आप अपनी पर्सनैलिटी को सही वे में समझ जाएंगे ना, लाइफ को कैसे डील करना ये समझ जाएंगे ना, इस निगेटिव एनर्जी से आप ऑटोमेटिक बाहर आ जाएंगे। आपको समझ आएगा कि किसी पर्सन के आने से या किसी पर्सन के जाने से आपकी लाइफ रुकती नहीं है, तो आपको अपनी लाइफ को ऐसा बनाना है पर्सन के थ्रू अफेक्ट ना हो, आपके थॉट्स अफेक्ट ना हो,
निगेटिव एनर्जीज ना आए। कैसे होगा? ओनली थ्रू मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन, सेल्फ बिलीव। ओके, तो ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देने को बोला जा रहा है। बॉटम से देखते हैं क्या आया है। बॉटम से आया है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एस ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है न्यू बिगनिंग को। तो हो सकता है विद इन अ मंथ, रिलेशनशिप वाइज हो या करियर वाइज हो, कुछ तो है जो इग्नाइट हो रहा है। देख रहे हो यहाँ पे फायर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो आपके पर्सन में भी आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, न्यू बिगनिंग के बारे में बात कर सकते हैं। करियर में आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, कोई नया जॉब आप स्टार्ट कर सकते हैं, नया बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं जो आगे जाके आपको ग्रोथ ही देगा, सक्सेस देगा। कि माइंड में जो उलझे हुए थॉट्स चल रहे हैं ना कहीं रिजॉल्व होंगे। माइंड में क्लैरिटी आ रही है, सबसे मेन चीज़ है। ओके, बहुत पॉजिटिव मंथ रहने वाला है सितंबर आपका, पता है। बस कुछ चीज़ें ना आपको लगेगा कि टिपिकल है हैंडल करना, लेकिन आप कर लोगे। ओके, लाइफ को इतना टिपिकल मत बनाइए, इजी गोइंग आपकी एनर्जी रहना चाहिए। अभी देखते हैं आपको ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है। मकर राशि, ओवरऑल कार्ड आपके लिए क्या आ रहा है। फूल का कार्ड आया जो बता रहा है न्यू बिगनिंग को अगेन। तो देख रहे हो दो कार्ड्स यहाँ पे न्यू बिगनिंग के मैसेज दे रहे हैं आपको। लाइफ में अगर आप एकदम ज़ीरो पे पहुँच गए ना, आगे बढ़िए, लाइफ को आगे लेके जाइए। फूल बता रहा है यूनिवर्स आपको यहाँ पे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं आपको। विद इन अ मंथ आपको फील होगा, कोई पर्सन साथ दे या ना दे, भगवान आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके साथ है। ये कार्ड अगेन देख रहे हो यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी प्रेजेंट है। तो जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअली एक्टिव रहेंगे ना, उतना ज़्यादा ग्रोथ के साइड आगे बढ़ेंगे। लोग आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, वही बात है। एक मैं बात बताऊं, जब भी आप अपनी लाइफ में किसी सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, किसी स्पिरिचुअल पाथ पे चलने की कोशिश करते हैं, तो लोग आपके रास्ते में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स लेके आएंगे ना, आपका माइंड डाइवर्ट होगा, माइंड में डिस्ट्रैक्शन आएगा। तो ये पता है क्यों होता है? ये यूनिवर्स ही कुछ ऐसा लोगों के थ्रू करवाते हैं आपका टेस्ट लेने के लिए, तो उनसे आपको अफेक्ट नहीं होना है। जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, आप सही बात पे चल रहे हैं, इतना ट्रस्ट रखिए और आगे बढ़ते चले जाइए। फिर आपको कोई नहीं रोक सकता अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने तक, चाहे रिलेशनशिप को भी क्यों सही ना करना हो। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर। सितंबर मंथ ग्रोथ लेके आ रहा है, सिंपल है। अभी आप चाहें तो अपने माइंड में कोई भी क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। मकर राशि, क्या आंसर आ रहा है आपके क्वेश्चन का? सक्सेस, मैं बोल रही हूँ ना, सक्सेस मैनिफेस्ट हो रही है। कंपटीशन के आप प्रेपरेशन कर रहे होंगे ना, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। करियर हो, रिलेशनशिप हो, आप एक फुलफिलमेंट फील कर सकते हैं। मीन्स आपको लगेगा कि आपके एफर्ट्स खाली नहीं जा रहे हैं। आप जितनी मेहनत अभी तक करते आ रहे हो, इतना पेशेंस आपने रखा हुआ है ना, उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव ही जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है एक्चुअली। ट्रस्ट करिए यहाँ पे यूनिवर्स पे। अभी देखते हैं मकर राशि, आपके लिए सितंबर मंथ को कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने वर्क प्लेस पे, अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको वियर करें, टेबल पर अपने घर पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन सा स्टोन आ रहा है आपके लिए मकर राशि। आपके लिए जो स्टोन आया है वो है कुंजाइट स्टोन। इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। अभी देखते हैं आपको क्या मैसेज दे रहा है। ये एंजल ऑफ लव, विद इन अ मंथ आपके सराउंडिंग में एक हेल्दी एटमॉस्फेयर रह सकता है। कुछ लविंग पीपल्स आपके सराउंडिंग में रहेंगे। अगर आप सिंगल लोगे ना, तो आपके साइड कोई अट्रैक्ट हो सकता है, कोई पर्सन है जो अपना लव ऑफर लेके आपके साइड आ रहे हैं, आपके साथ वो एक कंफर्टेबल फील करते हैं। ओके, सेकेंड चीज़ है विद इन अ मंथ आपके कुछ ऐसे अननोन कॉन्टेक्ट्स बन सकते हैं जिनके साथ आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जीज मिलेंगी, अच्छा फील होगा, क्योंकि आपका बिहेवियर अच्छा रहता है ना, तो आप अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो एंजल ऑफ लव बता रहा है कि करियर हो चाहे रिलेशनशिप हो, एक लविंग नेचर आपका रहेगा, लविंग पीपल्स आपके साइड अट्रैक्ट हो रहे हैं। और सबसे मेन बात है, अगर आप कमिटेड होंगे ना, तो आपके रिलेशनशिप वाइज कुछ तो है जो सरप्राइजिंग वे में आपके साइड आ रहा है।
पॉजिटिविटी के साथ। देखते हैं स्टोन आपको क्या मैसेज दे रहा है। ये वायलेट कलर स्टोन होता है और ये स्टोन अगर आप इमोशनल एनर्जीज आपकी ज़्यादा रहती हैं उसको मेंटेन करता है। अगर आप अपनी लाइफ में डिमोटिवेटेड रहते हैं और आप एक्सटर्नल वर्ल्ड में मोटिवेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं तो ये स्टोन आपको कहीं ना कहीं मोटिवेटेड रखता है, इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी बनाता है। आप स्ट्रेस में ज़्यादा रहते हैं तो आपके स्ट्रेस को भी रिलीज़ करता है, इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करता है साथ साथ। और अगर आपकी लाइफ में कुछ ब्लॉकेजेस चल रहे होंगे ना तो उन ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करके एक हेल्दी एनवायरनमेंट में आपको रखता है। ठीक है। हार्ट चक्रा सबसे मेन बात है, आपके हार्ट चक्रा हील होता है। जितनी भी आपके नेगेटिव एनर्जी सेव करके रखी ना अपने हार्ट चक्रा में, इसी वजह से आप डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं नेगेटिव एनर्जीज, तो उसको हील करेगा ये। इस स्टोन को यूज़ करने से ना आपकी जो वाइब्रेशंस हैं एकदम हाई रहती है, मोटिवेटेड आप रहते हो, स्पिरिचुअली आप अटैच हो जाते हो, कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा स्टोन आया है आपके लिए, आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि आपसे रीडिंग रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।